नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रीट परीक्षा से संबंधित संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें व्यंजन प्रकरण से संबंधित हमारे प्रश्न है। रीट परीक्षा में संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है आपके लिए, आपको 30 में से 30 नंबर प्राप्त करने के लिए कैसे प्रश्नों का अध्ययन करना है इसमें दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता वे कहलाते हैं, तो वे व्यंजन होते हैं। तो डी आंसर होगा। दूसरा है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है, तो आएगा इसमें हलंत के साथ। तीसरा प्रश्न, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, तो व्यंजन है, इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। चौथा है, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो च धर्मात्रिकम रिक्त स्थानम की पूर्ति करें, तो इसमें आएगा व्यंजनम। पांचवा प्रश्न है, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं, तो आएगा हल, तो बी उत्तर आएगा। छठा है, व्यंजनों का अपर नाम क्या है, तो हल और स्वर का होता है अच। सातवां है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है, तो उत्तर होगा 33, ए आएगा। आठवां है, कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं, तो इसमें उत्तर है हमारा 10, तो सी। प्रश्न 9 है, हैवर्ट से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं, तो उत्तर है इसमें व्यंजन, ए। 10वां प्रश्न है, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, तो उत्तर है इसका 3, सी उत्तर आएगा। 11वां प्रश्न है, व्यंजनों का भेद नहीं है, तो व्यंजनों का भेद ह्रस्व व्यंजन इसका भेद नहीं है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो इसमें उत्तर हमारा डी आएगा। 12वां प्रश्न है, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है, तो होता है संयुक्त व्यंजन, तो सी उत्तर आएगा। 13वां प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मुर्दा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन, तो हमारा उत्तर बी। 14वां प्रश्न है, व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो उत्तर आएगा 25। जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 25 होती है, क से मैं तक होते हैं। 15वां प्रश्न है, कादयो महावासना रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ आएगा स्पर्शा, उत्तर डी है। 16वां है, क से लेकर मैं तक के वर्ण कहे जाते हैं, तो अभी आया स्पर्श वर्ण, तो सी उत्तर आएगा। प्रश्न 17वां है, जो वर्ण कंठ, तालु, मुर्दा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। प्रश्न 18वां है, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अंतस्थ वर्ण है तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आए जाते हैं। प्रश्न 19वां है, अंतस्था रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यण आएगा, यण अंतस्था। इसके बाद 20वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन है और 4 होते हैं, य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 21वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन जो वर्ण है कौन कौन से हैं, तो य, व, र और ल ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 22वां प्रश्न है, उष्माण रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जो उष्म जो वर्ण है तो इनको शल कहते हैं, तो ए उत्तर आएगा। दूसरा है 23वां प्रश्न है, उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो उष्म जो वर्ण होते हैं व्यंजन उनकी संख्या 4 है, श, श, श और है, ये उष्म वर्ण कहलाते हैं जिनको बोलने से उष्मा पैदा होती है। 24वां प्रश्न है, उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो शल
प्रत्याहार स श है इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है तो इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। 26वां है दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 27वां प्रश्न है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है तो जो दिए गए हैं क्ष त्र और ज्ञ ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं और प है ये जो मिश्रित संयुक्त व्यंजन नहीं है तो ये हमारा उत्तर आएगा प डी में आएगा। प्रश्न 28वां है निम्न में से सुमेलित नहीं है क श और अ क्ष है तर अ त्र ज और य अ ज्ञ और पण अ प तो हमारा इसमें सुमेलित नहीं है तो डी उत्तर आएगा इसमें। डी गलत है। 29वां प्रश्न है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग को कहा जाता है वर्गाक्षर वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन उपयुक्त सभी तो इसमें हमारा उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 30वां प्रश्न है चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं तो च वर्ग में च छ ज झ और य हमारा उत्तर ए सही है। प्रश्न 31वां है वर्गीय व्यंजन नहीं है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग या य वर्ग तो हमारा इसमें उत्तर आएगा वर्गीय व्यंजन य वर्ग नहीं है। इसके बाद 32वां प्रश्न है अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं तो अयोगवाह चार होते हैं। इसके बाद 33वां प्रश्न है सुमेलित नहीं है ए में दिया है अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपधमानीय इनको अयोगवाह कहते हैं। क्षेत्र ज्ञ इनको मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कु चू टू तू पू इनको उदिता कहते हैं। य व ल अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। श श है ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क से मैं तक स्वर वर्ण होते हैं तो इनमें जो हमारा उत्तर है ये जो गलत वाला है वो एफ है। क से मैं तक ये स्पर्श वर्ण होते हैं तो इसलिए हमारा उत्तर होगा एफ। इसके बाद 34वां जो हमारा प्रश्न है अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण क्या कहलाते हैं तो इनको अयोगवाह कहते हैं। 35वां प्रश्न है अंग और अह इत्यच परो किम उच्यते इनको क्या किस में उच्चारण किया जाता है तो ये अनुस्वार विसर्गो इसको अनुस्वार और विसर्ग के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद 36वां है निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है तो उत्तर हमारा जो सी है वो आएगा अंग और अह। इसके बाद 37वां है जीवामूल्य वर्ण कितने हैं तो जीवामूल्य वर्ण है एक है। उसके बाद 38वां प्रश्न है उपधमानीय वर्ण कितने हैं तो इसका उत्तर भी एक आएगा। 39वां प्रश्न है इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग दृशो जीवामूल्य रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो यहाँ इसमें ए उत्तर है हमारा क और ख वाला ये उत्तर आएगा। 40वां प्रश्न है क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग दर्शनो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो इनको जीवामूल्य कहते हैं तो बी उत्तर आएगा 40 में। 41वां है क ख के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं तो इनको जीवामूल्य कहते हैं तो डी उत्तर आएगा 41 में। 42वां प्रश्न है जीवामूल्य क ख वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है तो इनको जीवामूल से इनका उच्चारण होता है इसलिए इनको जीवामूल्य कहा जाता है। 43वां है
पैप है के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे कहते हैं, तो इनको उपधमानीय कहते हैं। तो उत्तर 43 में ए आएगा। 44वां प्रश्न है, उपधमानीय पैप है, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इनको ओष्ठ से, पैप है का उच्चारण स्थान जो उपधमानीय है वही ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान होगा, तो उत्तर ए है। 45वां प्रश्न है, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं? तो इसमें आएगा अल, ए उत्तर है 45 में। तो हमारा आज को जो वीडियो है पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।